वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। आपको बता दें कि पूरे देश भर में 88 सीटों पर लोकसभा निर्वाचन चुनाव अब शुरू हो गया है। आज दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है, जहां पर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में 9 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 11.67% मतदान अभी तक पूरे प्रदेश में हो चुका है। अमरोहा में 9 बजे तक 14.32% मतदान हुआ है। मेरठ में 9 बजे तक 12.28% मतदान संपन्न हो चुका है। बागपत में 11%, गाजियाबाद में 10.67%, नोएडा में 11.57%, बुलंदशहर में 11.99% और अलीगढ़ में 9 बजे तक 11.20% मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में आज सुबह 9 बजे तक के ये जो आंकड़े हैं वो 10.09% तक पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश भर में सबसे कम मतदान मथुरा में देखने को मिला है। अरे आज देश भर में लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण के मतदान होना है और मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जहां सभी मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर खड़े हुए दिखाई दिए। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 11.67% मतदान संपन्न हुआ है। अमरोहा में 14.32% मतदान, मेरठ में 12.28%, बागपत में 11%, गाजियाबाद में 10.67%, नोएडा में 9 बजे तक 11.57%, तो वहीं बुलंदशहर में 11.99% और अलीगढ़ में 11.20%। मथुरा में अब तक 10.09% मतदान संपन्न हुआ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपनी आहुति देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से भी 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर पूरे प्रदेश भर में 11.67% तक का मतदान संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं, जहां सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से बलराम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम जी, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं, तो वहीं क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं के बीच और मतदान केंद्रों पर क्या प्रक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज यूपी में दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, इसमें कुल 8 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। इनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीटें शामिल हैं। सबसे अहम चीजें ये है कि इन 8 सीटों में 7 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सिर्फ एक सीट अमरोहा, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान अभी तक हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिली थी। तो कहीं न कहीं ये सीटें भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हैं और आज सुबह से इसमें बड़ा, आपको बता दें, मतदाताओं के बीच में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लंबी कतारें जो है देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर, और जैसे जैसे दोपहर बढ़ रही है तो वैसे वैसे मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको बता दें कि बेहतर जो है यहाँ पर इस बार देखने को मिल सकता है मतदान। जी जी, बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि लोकतंत्र का एक महापर्व है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए निर्वाचन आयोग काफी दिनों से तैयारियां कर रहा था, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? जी, हर मतदान केंद्र पर जो भी मतदान केंद्र बने हैं इन 8 संसदीय क्षेत्रों में, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सिर्फ कुछ एक जगहों पर, जैसे अमरोहा में एक जगह पर जो दानिश अली प्रत्याशी हैं गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के, वो संभवतः मोबाइल फोन लेकर बूथ के अंदर जा रहे थे, इसको लेकर उनको मना किया गया। ये एक और वहां पे कुछ कहासुनी हुई है। इसके अलावा कहीं पर अभी कोई अप्रिय घटना या कहीं पर ऐसी कोई चीज नहीं सामने आई है जिसको लेकर कोई कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई हो। तो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मतदान कर्मी भी लगातार जो है बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है। जी,
जी बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जी यूपी के जिन 8 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है वहां पर सारे के सारे मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती है। इसके साथ ही बाहरी सुरक्षा घेरा वो स्थानीय पुलिस के साथ ही आरएएफ को भी दिया गया है। जहां जहां पर कुछ संवेदनशील बूथ है, जहां पर किसी गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय की गई है। जहां पर मतदान केंद्रों पर के बाहर 3 तरह का सुरक्षा घेरा है, 3 चरणों का सुरक्षा घेरा है। इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और जिला मुख्यालयों पर भारी तादाद में फोर्स रिजर्व में भी रखा गया कि अगर कहीं पर कोई अप्रिय समाचार मिलता है तो उस पर तत्काल मजिस्ट्रेट की सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। जी बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है और क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है मतदाताओं की ओर से। जी इस बार जो मतदाता पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व में डुबकी लगा रहे हैं, पहली बार शामिल हो रहे हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो नए लड़के और जो नई लड़कियां जो पहली बार मतदाता बने हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना यह था कि वो इस बार शामिल होना चाहते हैं, देश को बनाने में, देश के जो सरकार बनाने में अपनी सहभागिता है उसको शामिल करेंगे। इसको लेकर उन्हें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इस बार जनता में भी खासा उत्साह है। हालांकि कहीं न कहीं धूप और ये जो मौसम है ये कहीं न कहीं पब्लिक को परेशान जरूर कर रहा है, लेकिन उनका उत्साह फिर भी पूरी तरह से बरकरार है। जी बलराम जी, अभी खबर सामने आई थी कि गाजियाबाद, बागपत और अमरोहा में ईवीएम खराब हो गई है जिसके चलते मतदान काफी समय तक बाधित रहा और मतदाताओं की लंबी कतार केंद्रों पर देखने को मिली है और मतदाताओं को काफी इंतजार भी करना पड़ा। तो इसको लेकर क्या कुछ सूचना सामने आई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई मतदान केंद्रों से ये गड़बड़ियां सामने आई है कि वहां पर ईवीएम मशीनें काम नहीं कर रही थी। इसको लेकर उनको प्रशासन ने तत्काल चेंज कराने की प्रक्रिया कराई। हालांकि इसके चलते कहीं आधे घंटे, कहीं 20 मिनट और कई जगहों पे 40 मिनट तक मतदान बाधित रहा। हालांकि उसके बाद मतदान पुनः शुरू हो गया और सही ढंग से मतदान संपन्न हो रहा है। जी बलराम जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 8 सीटों पर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा और अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग चल रही है। वहीं पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए